धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, आज से हम लोग हमारा बहुत ही प्रिय ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसकी स्वाध्याय करने वाले हैं, उसकी आराधना करने वाले हैं, उसका वाचन करने वाले हैं और जहाँ तक अपनी बुद्धि पहुँचती है वहाँ तक उसके अर्थ को भी हम समझने वाले हैं। कहते हैं हमारा जो उत्तराध्ययन सूत्र है ये जैसे अभी अभी मंगल प्रभा जी महाराज साहब ने कहा कि वैदिक धर्म में जैसे गीता है वैसे हमारा उत्तराध्ययन सूत्र है। जैसे हर एक धर्म में अपने अपने पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं। जैसे बौद्ध लोग होते हैं वो त्रिपिटक को अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बाइबल को अपना पवित्र शास्त्र मानते हैं। जो हिंदू है वो गीता को मानते हैं। मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं और जो पारसी लोग हैं वो जैन अवस्था को मानते हैं। वैसे ही हमारे जैन धर्म में 32 शास्त्र को भगवान की वाणी के रूप में प्रसाद माना गया है और उन 32 शास्त्रों में भी अगर हम सार समझे, निचोड़ समझे तो वो है हमारा उत्तराध्ययन सूत्र। ये उत्तराध्ययन सूत्र जो है प्रभु महावीर का अंतिम उपदेश है। प्रभु महावीर पावापुरी के समव शरण में विराजमान थे। हस्तिपाल राजा जो थे उन्होंने उनकी रज्जुक सभा में भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया? पावापुरी की हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में भगवान का अंतिम समव शरण लगा हुआ था और भगवान अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के धारी, केवल ज्ञान केवल दर्शन जिनका झलक रहा था और उसमें उन्होंने देखा कि अभी मेरे जीवन के सिर्फ 3 दिन शेष है, 3 दिन बाकी है। और उन्होंने देखा कि जो भी मैंने जीवन में सार पाया है, निचोड़ पाया है, जो इत्र मैंने धर्म आराधना करके प्राप्त किया है वो सारा जाते जाते मेरे जो धर्म प्रेमी लोग हैं उनको देकर मुझे जाना है। इस भावना से उनके मुख से सर्वप्रथम सुख विपाक और दुख विपाक, पहले भगवान ने पावापुरी की अंतिम सभा में सुख विपाक और दुख विपाक के 55 अध्ययन कहे। अभी तो हमारे पास सिर्फ 10 ही अध्ययन उसके प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान महावीर स्वामी ने उस अंतिम उपदेश में पहले दुख विपाक के 55 अध्ययन कहे, फिर सुख विपाक के 55 अध्ययन कहे और उसके बाद बिना पूछे, किसी ने उनको पूछा नहीं, किसी ने कोई प्रश्न किया नहीं, किसी ने कोई समस्या पूछी नहीं, परंतु भगवान की जो अंतर की करुणा थी उसमें से उन्होंने जो उनके भीतर में धर्म का सार भरा हुआ था उनके मन में वो सबके सामने जो उन्होंने लाया वो अंतिम उपदेश उत्तराध्ययन सूत्र कहलाया। और भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्याय उस धर्म सभा में कहे और 36वां अध्याय होने के बाद 37वां अध्याय मरुदेवा, 37वां अध्याय वो मरुदेवा का कहने जा रहे थे कि उनके आयुष्य कर्म का क्या हो गया, क्षय हो गया, आयुष्य कर्म पूर्ण हो गया और उन्होंने अपूर्वकरण शैलेशीकरण करते हुए अ ई ऋ रू ऐसे 5 अक्षर उच्चारण करते हुए अपनी आत्मा को देह से क्या कर लिया, हमेशा हमेशा के मुक्त करके वो सिद्ध गति में जाकर विराजमान हो गए। ऐसा हमारे सामने ये उत्तराध्ययन सूत्र आज से हम उसकी वाचना करने वाले हैं। प्रभु महावीर जब अंतिम उपदेश दे रहे थे उस समय उस अंतिम समव शरण में धनतेरस का दिन था। दिन कौन सा था? धनतेरस का दिन था और प्रभु महावीर ने लगातार 48 घंटे तक अपना अंतिम उपदेश दिया और उस उपदेश को सुनने के लिए उस समव शरण में 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित थी।
4 प्रकार के देव थे, 4 प्रकार की देवियाँ थी, साधु साध्वी, मनुष्य मनुष्यनी और तिर्यंच तिर्यंचनी, ऐसे 12 प्रकार की परिषदा वहाँ पर उपस्थित थी। और प्रभु का अंतिम समय जानकर 18 देश के 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी राजा पौषध करके उस समोशरण में बैठे हुए थे। और उन्होंने देखा कि अब प्रभु का अंतिम उपदेश मिलने वाला है, तो इसलिए न खाना है न पीना है, उनका अंतिम उपदेश हमको उपवास करके सुनना है। तो उन्होंने तेले का तप किया और उस तप के द्वारा, तप के साथ उन्होंने भगवान की वाणी को सुनने का प्रयास किया। और भगवान ने सर्वप्रथम अध्ययन कहा विनय श्रुत। पहला अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का है विनय श्रुत। विनय यानी नम जाना, झुक जाना। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि समस्त सद्गुणों की शुरुआत अगर किससे होती है तो वो है विनय का गुण। जिसके भीतर विनय होता है, जिसके भीतर नम्रता होती है, उसके भीतर धीरे धीरे सद्गुण पनपने लग जाते हैं, सद्गुणों का उदय होने लग जाता है। और भगवान ने इसीलिए अपने अंतिम उपदेश में पहला अध्ययन क्या कहा? विनय श्रुत। जो विनय करेगा उसके आगे शब्द दिया श्रुत, वही श्रुत ज्ञान का क्या बनेगा? अधिकारी बनेगा। जो श्रुत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसकी पहली शर्त है कि उसमें क्या होना चाहिए? विनय होना चाहिए। जो विनयी होता है उसका लक्षण बताते हुए भगवान ने प्रथम अध्ययन में कहा कि आणा निर्देश करे, गुरुण मुव वाय कारये, इंगियागार संपन्ने से विनियति उच्चई। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरुण मुव वाय कारये, गुरु ने जो इशारा दिया है उसके अनुसार वो चलता है और गुरु के पास में रहता है। गुरुण मुव वाय कारये, जो गुरु के पास में रहता है और जो गुरु के इशारे को समझकर सारे कार्य करता है वो विनयी शिष्य कहलाता है। और उसी के आगे उन्होंने अविनयी शिष्य की भी परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु के सानिध्य में नहीं रहता है, जो गुरु के सानिध्य में नहीं रहता है, गुरु के पास में नहीं रहता है, वो अविनयी कहलाता है। और उसके आगे कहा कि जो असंबुद्ध होता है, जो ज्ञानी नहीं होता है, जो तत्वज्ञ नहीं होता है, वो अविनीत कहलाता है। और ऐसे अविनीत को उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन में 2 उपमाएं दी गई है कि अविनीत शिष्य कैसा होता है। तो कहा गया कि अविनीत इतना नीचे स्तर पर चला जाता है कि जैसे कोई सड़े कान वाली कुतिया हो और वो समझो अपने घर में आके बैठ जाए तो हमें पसंद आता है क्या? जहाँ पे भी सड़े कान वाली कुतिया जाएगी उसकी तो पहले दुर्गंध आएगी, उसके शरीर, उसके कान से सड़ा हुआ जो रक्त पीप बह रहा है वो किसी को अच्छा लगता नहीं है। और ऐसी जो सड़े कान वाली कुतिया होती है वो हर जगह से तिरस्कार को प्राप्त करती है। तो ऐसे सड़े कान वाली कुतिया जैसे तिरस्कार को प्राप्त करती है, ऐसे जो अविनीत होता है वो हर जगह से तिरस्कार को क्या करता है? प्राप्त करता है। और उसके आगे और एक उपमा कही है, सुअर की उपमा। सुअर की उपमा भगवान ने देखो पहले अध्याय में अविनीत शिष्य को दी है कि अविनीत शिष्य सुअर की तरह होता है। जैसे सुअर के आगे अगर एकदम सुगंधित चावल से भरा हुआ पात्र रखा जाए तो वो सुअर क्या करता है? उस चावल से भरे हुए पात्र को छोड़कर विष्ठा को पसंद करता है। वो विष्ठा खाने में आनंद मानता है परंतु चावल खाना उसे पसंद आता नहीं है। ऐसा जो अविनीत शिष्य है उसे गुरु का विनय करना अच्छा लगता नहीं है और वो अविनीत
जो उसके लक्षण हैं, जो गुरु के प्रतिकूल चलता है, ऐसा जो अविनीत शिष्य है उसको सूअर की उपमा दी है कि जो अच्छी बात को छोड़कर बुरी बात को पसंद करता है। और हमारे यहाँ पे कहा गया है कि जो विनीत होता है उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। नमे ते सहुने गमे, जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। आपको कोई भी नमस्कार करे तो आपके मन में उसके लिए क्या होता है, आशीर्वाद के भाव ही आपके मन में प्राप्त होते हैं, उसको दिए जाते हैं। और कहते हैं, एक छोटी सी कथा आपको बताऊं कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। 18 अक्षौहिणी सेना तैयार थी, सज्ज थी, और अब युद्ध का शंख, युद्ध का बिगुल बजने वाला था। इतने में क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडव सेना के प्रमुख थे, वो अपने रथ से नीचे उतरे। और नीचे उतरने के बाद उनके कुल के सबसे बड़े भीष्म पितामह जो थे उनके सामने गए और उनको क्या किया, नमस्कार किया। तो भीष्म पितामह ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, विजयी भव। क्या आशीर्वाद दिया, विजयी भव। हालांकि वो कौन सी सेना के थे, दुश्मन सेना के थे, परंतु उन्होंने आके नमस्कार किया तो भीष्म पितामह के मुंह से क्या निकला, विजयी भव, विजयी भव। फिर वो द्रोणाचार्य के सामने गए, उनको नमस्कार किया तो द्रोणाचार्य के मुख से भी क्या निकला कि विजयी भव। कृपाचार्य के पास गए, उनको नमस्कार किया तो उनके मुख से भी क्या निकला, विजयी भव। और दुर्योधन एकदम गरज पड़ा कि अरे हमारी सेना के सभी लोग उस दुश्मन की सेना के जो आदमी को सब आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव विजयी भव। वो एकदम से नीचे उतरा और सबको कहा कि अरे आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये शत्रु सेना का है। तब भीष्म पितामह ने कहा, वो भले ही शत्रु सेना में है पर उसके भीतर विनय का गुण है, उसके भीतर झुकने की भावना है, और जो झुकेगा, जो नमस्कार करेगा उसको तो आशीर्वाद प्राप्त होने ही वाला है। अरे दुर्योधन, तुम भी अगर श्री कृष्ण के रथ के सामने जाके नमस्कार करते तो श्री कृष्ण भी तुम्हें क्या करते, यही आशीर्वाद देते। और अगर हमको युधिष्ठिर ने नमस्कार किया है तो हमारी अंतर की भावना से उसको तो क्या मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा। तो इस तरह से जो विनय करता है उसको क्या होता है, हमने देखा कि उसको विजय प्राप्त होती है। और सच में आगे जाके युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई। जो विनय करता है, आपके भी घर में बहू होती है, बेटा होता है, जो आपका विनय करता है तो खजाने की चाबी किसे मिलती है, उसी बेटे को मिलती है। और इसी बात को उत्तराधन के प्रथम अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो विनयी शिष्य होता है, जो गुरु का विनय करता है तो गुरु का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और वो श्रुत ज्ञान का क्या बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। और अंतिम गाथा में, पहले अध्ययन के अंतिम गाथा में कहा कि जो विनयी होता है वो देव दानवों से पूजित होता है। सभी देवी देवता भी उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो विनयी होता है वो मुक्ति का अधिकारी बनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो वो महारिद्धिशाली देवता बनता है। ऐसा उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन के अंतिम चरण में कहा है। तो आज हमने विनय श्रुत, ये उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन का नाम है। हमने सिर्फ 36 अध्ययन के नाम भी याद रख लिए ना तो हमारा उत्तराध्ययन सुनना सार्थक हो जाएगा। तो आज पहला नाम क्या है, विनय श्रुत। पहले अध्ययन का नाम क्या है, विनय श्रुत। जो विनय करता है उसे ही श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसकी बहुत गहराई है पर आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि समय की मर्यादा है, स्वाध्याय भी करनी है। तो आज विनय श्रुत इतना ही आप याद रखें और इसको आज दिन भर में पालन करने की कोशिश करें। इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर